नमस्कार साथियों, मैं विनोद सर विजन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम लोग कैलेंडर के सीरीज को लेके चल रहे थे और आपको मैंने इससे पहले 4 पार्ट में कैलेंडर का बेस से लेकर के उसके जो मेन टाइप हो सकते हैं सबके बारे में आपसे बात की। और आज मैं आपके बीच में बहुत ही स्पेशल टॉपिक को लेके आगे आया हूं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे समान वर्ष का कैलेंडर ज्ञात करना। आपको मैं ये बताऊंगा कि कौन सी वर्ष जो है वो किस वर्ष के साथ अपने कैलेंडर को मैच करेगी। साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये बात आपको पढ़ने के लिए आपको जो ना हमारे कॉन्सेप्ट को पीछे से थोड़ा समझना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट हम आपको पहले पढ़ाएंगे जिसमें मंथ के बारे में आपको जानने की जरूरत है, और कोई महीना किसी वर्ष का किस महीने से मैच करेगा, ये बात आपको मैं जब बताऊं उस कॉन्सेप्ट को भी आज सीख लो। उसके बाद में इस बात पर एक बार वापस आपके बीच आऊंगा और आज का जो मैं सेशन शुरू करूंगा उसमें सबसे पहले जो 12 महीने साल के होते हैं, वर्ष के जो 12 मंथ होते हैं, उन मंथ्स में कौन सा मंथ किस माह से आपका सिमिलर होता है या कैलेंडर मैच करता है, उसके बारे में आपको बताएंगे। हम सब जानते हैं कि वर्ष 2 तरह की हम लोग पढ़ रहे थे। एक तो साधारण या सामान्य वर्ष, ऑर्डिनरी ईयर, और दूसरी हम लोग लीप वर्ष की बात कर रहे थे। लीप वर्ष जिसको हम लोग अधिवर्ष भी कहते हैं। अधिवर्ष तो आप सब जानते हैं कि जो सामान्य वर्ष होते हैं इनमें 365 दिन होते हैं, और इसमें लीप ईयर में जो आपके दिन होते हैं वो 366 होते हैं। एक दिन जो है ना वो फरवरी में कहीं ना कहीं इंक्रीज करता है। और आज हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि जनवरी का महीना किस महीने से मैच करेगा, यानी कि उसका कैलेंडर कहाँ रिपीट होगा, जाके किस मंथ में होगा। ऐसे ही फरवरी का किस महीने में जाके जो है कैलेंडर रिपीट करेगा। तो आप सबसे पहले इन मंथ्स को लिख लीजिए। फरवरी, जनवरी से शुरू करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और दिसंबर। ये टोटल आपको 12 मंथ्स हैं। और 12 मंथ्स में से हम आपके बीच आज ये चीज का डिस्कस करेंगे कि जो जनवरी का मंथ है वो किस मंथ में मैच करेगा, किस महीने से इसकी जो महीना है जनवरी का वो किस महीने से जाकर के उसका कैलेंडर मैच कर जाएगा। सबसे साथियों, में एक बात आपको पहले ही क्लियर किया था और आज मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि जो मंथ 30 का होगा, या जो मंथ 31 का होगा, या जो मंथ 28 का होगा, या जो मंथ 29 का होगा, इसमें अगर हम देखें तो आपको ये मालूम होगा कि इसमें से कितने विषम दिन यानी ऑड डेज मिलेंगे। तो 7 से आप डिवाइड करोगे 28 में, 7 चौको 28, 0 विषम दिन अगर हम देखेंगे तो 0। 28 का कोई महीना है तो उसमें विषम दिन 0। 29 का कोई मंथ है तो विषम दिन 1। 7 से डिवाइड के बाद जो विषम दिन मिलेगा वो उसका शेष होता है, जो भी शेष बचता है वो। 30 में अगर हम 7 दूनी 14, 7 चौको 28 करेंगे तो यहाँ से 2 मिलेंगे, ऐसे यहाँ से मिल जाएंगे 3। तो ये बात जो है हम यहाँ पर लिखना आपको सीधे सीधे दिखा रहा हूं। जनवरी 31 की होती है, और अगर जनवरी 31 की है तो अगर हम विषम दिन की बात करें जनवरी में कितने होंगे, तो साथियों आप बता सकते हो जनवरी में विषम दिन 31 की होने की वजह से 3। फरवरी में आपको या तो अगर देखो सामान्य वर्ष है तो 0, और कोई लीप ईयर है तो कैसे होंगे, 1 इसमें आपको विषम दिन मिलेगा। मार्च में 3 मिलेंगे, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में भी 3। 12 महीने में जुलाई और अगस्त 2 लगातार ऐसे महीने जो कि 31 के होते हैं। और सितंबर का जो मंथ है इसमें भी आपको 2 मिलेंगे, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। ये तो आपके महीनों में जो विषम दिन मिल सकते हैं वो रहे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि सामान्य वर्ष की। इस सामान्य वर्ष में कोई महीना किस महीने से कैसे मैच करता है। सबसे पहले हम जनवरी को उठा के देखते हैं। साथियों, जनवरी के समान
अगला कौन सा महीना आपको मिलने वाला है। तो इसका सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और आपको मैं भरोसा दिला रहा हूँ कि जो चीज हम आपको सिखाने जा रहे हैं आपको बहुत मजा देने वाली है, और साथ ही साथ ऐसे बहुत से तमाम क्वेश्चन होंगे जिनमें आप बहुत टाइम लेते थे और उनको बहुत ही कम समय में करोगे। मैं आपको शुरू से इस बात को लेकर के चला था कि जो भी कुछ हमें करना है कैलेंडर में वो केवल और केवल विषम दिन के आधार पर ही करेंगे, और सारे प्रश्न आप उसी के अकॉर्डिंग लगाने का एक कोशिश कर रहे थे। और आज भी मैं इस कॉन्सेप्ट को भी विषम दिन के आधार पर ही बढ़िया से आपको सिखाने वाला हूं, और आप मेरे साथ बड़े एंजॉय के साथ पढ़िए, मजे करते रहिए और बढ़िया चीजें सीखते रहिए। चलिए, जनवरी का हमें समान महीना चाहिए कि कौन सा होगा, और हम सामान्य वर्ष की बात कर रहे हैं। सामान्य वर्ष में आपको मालूम होगा कि फरवरी जो है वो 28 की होती है, इस वजह से वहां विषम दिन 0 मिलेंगे। और मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि हमारे दिनों का जो रिपीटेशन है वो 7 दिन के बाद होता है। जो पहला दिन होगा वो 8वें दिन आपको फिर से मिलता है, और आप यहाँ इन चीजों को ऐड करें, इन विषम दिनों को ऐड करें, और आप विषम दिन जब जोड़ेंगे जहां पे 7 का मल्टीपल मिलेगा उसके अगले महीने को हम यहाँ पर उसके समान महीना को हम बता सकते हैं। यानी कि जनवरी के समान अगर हमें चाहिए तो जनवरी में 3 और 0 3 ही हो जाएगा, 3 3 6 2 8 8 3 11 11 2 13 13 3 कितना होता है 16 16 3 होगा आपका 19 और 19 और 2 हो जाएंगे 21। साथियों यहाँ जो आपको मल्टीपल मिला है वो 7 का मिल गया, क्योंकि 7 या 21 होते हैं। और अगर आपको यहाँ मल्टीपल मिला है तो बहुत ही खुश होने की ये बात है कि जो ये मंथ होगा यानी कि यहाँ से 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो अगला महीना आपका मिलने वाला है अक्टूबर। तो जनवरी का पूरा मंथ किससे मैच करेगा? अक्टूबर से करेगा। मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि आप इस कॉन्सेप्ट को सीख रहे होंगे कि जनवरी का जो मंथ है वो कैसे अक्टूबर से जाके मैच किया। एक बार मैं फिर से आपको अवगत करा दूं, एक बार फिर से बता दूं। 3 में 0 मतलब 3 6 2 8 8 3 11 11 2 13 13 3 16 16 3 19 19 तो 21 और 21 यहाँ 7 का मल्टीपल है, इसके आगे हम जोड़ नहीं रहे हैं। और जो उसके अगला महीना होगा मतलब मल्टीपल के बाद का जो मंथ होता है, जिस मंथ से आपने जोड़ना शुरू किया था वो उसी के समान महीना होगा। इसका मीन्स है कि अगर हम 1 जनवरी को कोई भी दिन अगर बताएं तो आपका वही दिन 1 अक्टूबर को होगा। 2 जनवरी को जो दिन हुआ होगा वही 2 अक्टूबर को भी होगा। यानी पूरा जनवरी का महीना अक्टूबर से मैच कर गया। बड़ा आसान था। अब ये भी समझ लो कि एक सामान्य वर्ष में या एक लीप वर्ष में अधिकतम कितने ऐसे महीने होंगे जो कि एक जैसे होते हैं। तो आपको मैं बता दूं वो महीने 3 होते हैं किसी भी एक वर्ष में, चाहे वो सामान्य वर्ष हो चाहे वो लीप वर्ष हो। अगर हम देखें तो समान मंथ की जो संख्या अधिकतम हो सकती है वो 3 होती है। साथियों देखिए, मैं फरवरी के महीने के बारे में अगर बात करूं तो फरवरी जो है आप 0 देख रहे हो सामान्य वर्ष के लिए, उसमें विषम दिनों की संख्या 0 और 0 के बाद आगे मिल रहा है 3। तो आपको मैं एक बात बता दूं, 0 में अगर हम 7 का डिवाइडेशन भी करें या हम ये कह दें सिंपल सी बात कि अगर कभी भी शेष 0 आता है